गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता। टॉपिक चल रहा है बेटा अपने धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा हो सकता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता ये हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह का अर्थ होता है बिना किसी को जाने उसके बारे में धारणा बना लेना और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। संदेह जैसे हम किसी समुदाय पर शक करें। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच, सांप्रदायिक दंगे कहेंगे, धर्म के आधार पर जो झगड़े होते हैं उसे सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है। हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, सकारात्मक होता है। तो आज हम धार्मिक भेदभाव को रोकने के तरीके देख रहे हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं। धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। पहला, जागरूकता बढ़ाना, लोगों में जागरूकता लाना कि वो एक साथ मिलकर के कार्य करें। अब लोगों की जो धार्मिक संकीर्णता वाली सोच है, रूढ़िवादी सोच है, इसको बदलने में एक ही उपाय काम कर सकता है, वो शिक्षा। जब समाज में शिक्षा बढ़ती है तो संकीर्णता का दायरा कम होता है। इसके अलावा साझेदारी और पारस्परिक सहायता, मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे की मदद करना, ये भी उदाहरण हो सकते हैं जिसके द्वारा एक समुदाय के द्वारा, जैसे हिंदू समुदाय मुस्लिम समाज के लिए कुछ धारणा बना लेता है, या फिर मुस्लिम समाज हिंदू के लिए, हिंदू समाज मुस्लिम के लिए, और एक दूसरे के प्रति जो संदेह की भावना होती है उसको कम किया जा सकता है सहायता के द्वारा। जब सांप्रदायिक दंगे की स्थिति, तो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों की सहायता की और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की ऐसी कहानियाँ पढ़ना प्रेरणादायी होता है, लोगों में सकारात्मकता लाता है, संकीर्णता मिटाता है। लेकिन ये नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। नामुमकिन, जो काम संभव नहीं हो। आधुनिक समाज में राज्य के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम विकसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। अंतर सामुदायिक टकराव यानी दो समुदायों के मध्य जो झगड़े होते हैं, इस कारण हमें ये देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। तो अपन धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए प्रयासों की बात कर रहे थे। तो सिर्फ शिक्षा और भलाई या मदद, ये दोनों चीज़ें ही धार्मिक भेदभाव को मिटा दे, ऐसा तो संभव नहीं है। हालांकि आधुनिक जो समाज है, लोकतांत्रिक राज्य है, इन राज्यों के हाथों में प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता यानी राज्य सरकार किस प्रकार काम करती है, तो उससे जो दो समुदायों के बीच अंतर सामुदायिक टकराव यानी दो समुदायों के बीच जो झगड़े हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव है, उसको कम किया जा सकता है राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा, निर्णयों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए और धार्मिक टकराव को रोकने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की राज्य सत्ता आवश्यक है, किस प्रकार की सरकार या राज्य सत्ता आवश्यक है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। वर्चस्व यानी अधिकार। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। खास धर्म के प्रमुख यानी उस धर्म के जो अधिकारी होते हैं, संत होते हैं। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। पुरोहिताई यानी जो धर्म गुरु होते हैं, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो या मुस्लिम धर्म गुरु हो, अगर वो सरकार को प्रभावित करते हैं, राष्ट्र के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो वो राष्ट्र क्या कहलाएंगे, धर्मतांत्रिक राष्ट्र।
धार्मिक राष्ट्र, जैसे अपने पड़ोसी देश का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, इस्लामिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है क्योंकि वहाँ पर धर्म गुरु प्रभावित करते हैं। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न यानी दूसरों को पीड़ित करने की क्षमता और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। वहाँ दूसरे धर्मावलंबियों का उत्पीड़न होता है और दूसरे धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती। एक तो होता है विख्यात, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, और कुख्यात यानी गलत कार्यों के लिए प्रसिद्ध होना। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो अपन बात करें बेटा कि एक राष्ट्र होता है, उसमें अनेक धर्मावलंबी होते हैं, तो किसी धार्मिक जो बहुसंख्यक धर्म है उसकी वर्चस्व यानी उसकी प्रमुखता को कैसे रोकना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला निर्णय ये होता है कि जो राज्य सत्ता है धर्म के प्रमुख धर्म गुरुओं के द्वारा नहीं चलनी चाहिए, और जो राष्ट्र धर्म गुरुओं के आधार पर चलते हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाते बल्कि धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाते हैं। और जहाँ पर धर्मतांत्रिक राष्ट्र होते हैं वह दूसरे धर्मावलंबियों का उत्पीड़न होता है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, मध्यकाल में यूरोप में जो ईसाई धर्म के गुरु होते पॉप, उनकी राज्य सत्ता यानी उनकी सरकार समानांतर सरकार चलती थी। वर्तमान में भी अपन ले सकते हैं तालिबानी राज्य सत्ता, तालिबानी जो आतंकवादी संगठन है उसकी राज्य सत्ता, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था। इस प्रकार के उदाहरण हैं। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति स्थापित हो, सभी लोग स्वतंत्र रहें, समानता हो, तो ऐसी स्थिति में जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो राज्य सरकार से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध विच्छेद यानी उनका संबंध नहीं होना चाहिए, जुड़ाव नहीं होना चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। धार्मिक संस्था अलग होनी चाहिए, उसके निर्णय अलग होने चाहिए, और राज्य सरकार अलग होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा नहीं दिखता है। हम सोचते हैं कि अगर धर्म को राज्य सत्ता से अलग कर दिया जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी, धर्मतांत्रिक का अर्थ हमें समझ में आ गया है, जो राज्य अपना कोई विशेष धर्म रखता है, जिस राज्य सत्ता में धर्म गुरु का प्रभुत्व होता है वो धर्मतांत्रिक कहलाते हैं। किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से एंगल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित एंगल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। तो ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। तो हम बात करें कि अगर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो वह धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि अपन इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य जो पुरोहित वर्ग था उसके द्वारा संचालित चलाया जा रहा था। 16वीं सदी में जो इंग्लैंड का राज्य था पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित नहीं करते हुए भी उसका झुकाव किस तरफ था? चर्च की ओर। और चर्च और इसके जो अधिकारी थे, पोप थे, उनके सदस्यों का पक्ष पोषण किया जा रहा था। इंग्लैंड में स्थापित एंगल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म भले ही धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया हुआ इंग्लैंड को, लेकिन आज भी ईसाई धर्म वहाँ का आधिकारिक धर्म भी था। इसी प्रकार अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान का, वहाँ पर भी सुन्नी इस्लाम राज्य धर्म है। तो
ऐसी जहाँ पर शासन व्यवस्था होती है, जहाँ पर धर्म का राज्य पर प्रभाव होता है, तो उसमें सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी वाला जो उस धर्म से गठजोड़ है उससे परहेज करना होगा, परहेज यानी उसको छोड़ना होगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंततः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी, वर्जना या पाबंदी, साथ ही अंतरधार्मिक धर्म में जुड़े हुए व अंतरधार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की। तो कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष तभी नहीं होगा कि जब कोई राज्य धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष नहीं मान सकते, बल्कि उसे धर्म के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ को छोड़ना होगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच जो संबंध है वो उन संबंधों को समाप्त करना धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर सिर्फ इसी से धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं होती। कुछ लक्ष्य होते हैं जो जब राष्ट्र के द्वारा शामिल किए जाते हैं तभी धर्मनिरपेक्षता होती है, जैसे शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर किसी को पीड़ित करना, भेदभाव करना और पाबंदियां लगाना, इन सब से आज़ादी, साथ ही अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। धर्म के अंदर सभी सदस्यों को समान समझा जाना चाहिए, तभी धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो सकती है। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। बहरहाल ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं। पृथकता यानी भिन्नता, जो इस पर निर्भर है कि ये संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। तो हम धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य की बात कर रहे थे कि राज्य को जो धर्म है, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनसे अलग रहना है। हालांकि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, यानी धर्म को जो राजनीति से पृथक करने की भावना है वो इस चीज़ पर निर्भर है कि ये संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, यानी लक्ष्य क्या है उसका, कैसे मूल्य जोड़े गए हैं इससे। तो इसके संबंध में धर्मनिरपेक्षता की दो अवधारणाएं, एक है यूरोपीय मॉडल, पश्चिमी संकल्पना, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका है, और दूसरा है वैकल्पिक संकल्पना, जिसका एग्जाम्पल हमारा भारतीय राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, यानी धर्मनिरपेक्षता की दो संकल्पनाओं की अपन बात कर रहे हैं। तो पहला जो मॉडल है वो है यूरोपीय मॉडल, पश्चिमी मॉडल। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। तो हम बेटा धर्मनिरपेक्षता की बात करें, यूरोपीय मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जितने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य, उन सभी चीज़ों, उन राज्यों में एक चीज़ कॉमन है, न तो वे धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्मतांत्रिक यानी कि पुरोहित या धर्मगुरुओं का राज्य सत्ता पर प्रभाव है, और न ही वे किसी धर्म की स्थापना करते हैं कि उनका कोई राज्य धर्म नहीं होता। जो सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना है, जिसको अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित माना जाता है, इसमें धर्म
राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अपने अलग क्षेत्र हैं। जो अमेरिकी मॉडल है इसमें ये नियम है कि राज्य सत्ता यानी सरकार धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म भी सरकार के मामलों में कोई दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। दोनों की अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। घुसपैठ का अर्थ समझते हैं आप? चोरी छिपे घुसना, अवैध यानी गैरकानूनी। इसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश की कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है। वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है, वर्जित यानी समाप्त करती है, तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता तो राज्य इस मामले में मुक्त दर्शक ही बना रह सकता है। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। तो जो अमेरिकी मॉडल है इसमें राज्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको मदद नहीं करता है। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित जो धार्मिक समुदाय है अपनी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं उनको किसी प्रकार की पैसे की मदद नहीं करेगा। ये सब कार्य जब तक देश की सीमा के अंदर हो रहा है वह इन गतिविधियों में कोई व्यवधान यानी बाधा नहीं डालेगा। जैसे कि किसी धर्म में कोई नियम है कि औरतें पुरोहित नहीं कर सकती तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यानी धर्म के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सरकार सिर्फ मुखदर्शक का अर्थ समझते हैं बेटा? मुखदर्शक का अर्थ ये होगा कि सरकार धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे कि अगर कोई धर्म है और अपने कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाने से रोकता है तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो राज्य की नज़र में अमेरिकी जो मॉडल है उसमें धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। जो स्वतंत्रता और समानता की विचारधाराएं हैं उसकी व्यक्तिवाद के आधार पर व्याख्या विश्लेषण करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता, यानी सभी व्यक्तियों के बीच समानता स्थापित की जाएगी। इसमें ये गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय यानी एक जैसे ही थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर धार्मिक वर्चस्व रहता था, यानी अंदर वर्चस्व यानी उनके आधिपत्य की भावना, अधिकार की भावना धर्म के अंदर। जहाँ अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार के मुद्दे प्राय उपेक्षित रह जाते थे। यानी जो ये पश्चिमी समाज है इसमें सभी सजाती थी, यानी ईसाई समुदाय थी, बस एक यहूदी ही काफ़ी कुछ हद तक अलग थे। तो वहाँ पर धार्मिक वर्चस्व ही चलता था ये ईसाई समाज का। हाँ, चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता। चर्च का राज्य से कोई संबंध नहीं होता था। अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय के जो मुद्दे थे प्राय उपेक्षित रह जाते थे। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी राज्य धर्म के मामले में कोई सुधार नहीं कर सकता था। ये विशेषता सीधे तौर पर हम इस समझ से निकलती कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इसका पारस्परिक निषेध जरूरी है, यानी राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, इसके लिए ऐसा नियम जरूरी है। तो
बेटा इसका अर्थ अपन ये समझ सकते हैं कि जो पश्चिमी अवधारणा है, यूरोपीय अवधारणा है, उसमें कड़ाई से राज्य और धर्म के आपसी संबंध विच्छेद कर दिए गए। राज्य किसी भी स्थिति में धर्म के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, न वित्तीय मदद करता है, और धर्म के अंदर अगर कुछ वर्जनाएं भी होती है तो भी राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें पारस्परिक निषेध जरूरी समझा जाता है दोनों के बीच में अलगाव रखने के लिए। मतलब राज्य धार्मिक मामलों से पूरी तरह संबंध विच्छेद कर लेता है, तटस्थ हो जाता है। भले कोई रूढ़ियाँ है धर्म में तो भी वह उनको दूर करने का प्रयास नहीं करता है।